भारतवर्ष के साहित्य की सबसे बड़ी संस्था है, उसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस परिसंवाद में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत की पहली कड़ी में मैं मंच पर उपस्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलगुरु माननीय डॉक्टर आलोक चक्रवाल सर का मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। कुल सचिव डॉक्टर अश्विनी दीक्षित सर, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। और आज के मंच को सुशोभित करते हुए दो प्रतिष्ठित विशिष्ट विद्वान और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर मोहन लाल छीपा सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका स्वागत प्रस्तुत करती हूँ। सर, आपका बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। साथ ही हमारे बीच में प्रोफेसर बसंत पंडा जी हैं, जो उड़िया साहित्य के बहुत बड़े साहित्य अनुरागी हैं और जिनकी किताब का कल विमोचन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिल्ली में किया है। ऐसा बड़ा पुरस्कार लेकर के सर हमारे बीच में भी आए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कला संकाय के अधिष्ठाता साहित्य अनुरागी प्रोफेसर अनुराग चौहान सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस सभागार में हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक साथी मौजूद हैं। डीन, विभागाध्यक्ष, आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हर क्षेत्र से आए हुए समकालीन हिंदी के जो कथाकार आज यहाँ मौजूद हैं, पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, साहित्य अकादमी की तरफ से मैं आप सबके प्रति हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। साहित्य अकादमी की तरफ से जिन व्यक्ति को आना था उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना प्रेषित करते हुए ऑनलाइन माध्यम से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है वो समकालीन कहानी पर है। जैसे जैसे दुनिया बदली है वैसे वैसे हम सब बदले हैं और समकालीन कहानी भी बदली है। अब वो कहानी नहीं रह गई जो, जैसे आपने जब यहाँ प्रवेश किया होगा तो आपने देखा होगा हमारे विद्यार्थियों ने एक टोकरी भर मिट्टी का एक संदेशा देते हुए एक रंगोली बनाई गई है। यहीं के तकरीबन थोड़े दूर पर एक जो जिला है पेंड्रा, जो पहले कस्बा हुआ करता था, वहीं पर माधालाल सप्रे ने जब ये कहानी अपनी लिखी थी एक टोकरी भर मिट्टी, तो उन्हें भी नहीं अंदाजा रहा होगा कि जो कहानी वो लिख रहे हैं वो पहली कहानी तो होगी ही, यथार्थवाद की भी पहली कहानी सिद्ध होगी। आज हम उनको भी याद करते हैं। और इस मंच से अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के यशस्वी कथाकार पूरे भारतवर्ष के विनोद कुमार शुक्ल जी, उनके प्रति भी मैं इस मंच से अपने विश्वविद्यालय की तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। आज हमारे बीच में जो कथाकार आए हुए हैं वे सब पूरे दिन समकालीन कहानी के परिदृश्य पर तरह तरह से बातें करेंगे। एक बातें मैं करना चाहती हूँ कि कहानी का जो स्वरूप प्रेमचंद ने रचा था, या हम कह सकते हैं कि जिसकी मिट्टी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी, उसका पौधा तो बनारस में ही जाकर के पल्लवित हुआ था प्रेमचंद के द्वारा। और हमें मानते हैं कि कहानी की जो शुरुआत है वो देवकी नंदन खत्री के अयारी और तिलस्मी भरे उपन्यासों की पृष्ठभूमि से शुरू हुई थी। मैं मानती हूँ कि यह उनकी अंतिम कड़ी के वे दौर थे, लेकिन असली कहानी के जो मूल तत्व थे वो तो भारतेंदु युग से शुरू होते हैं। भारतेंदु युग के निबंधों को मैं मानती हूँ कि नई कहानी, हिंदी कहानी की पृष्ठभूमि वहीं पर शुरू होती है। आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर से एक बड़ी कथाकार आई हुई है, जया जादवानी मैडम, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और महेश कटारिया सर को आप जानते ही हैं कि जिन्होंने मित्रकों पर आधारित, भरतिहर पर आधारित कामिनी काय कांतारे जैसा सुप्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। और कहा जाता है कि हिंदी में पुरस्कार बड़े कम मिलते हैं, लेकिन सबसे धनी पुरस्कार, इफ्को पुरस्कार की राशि जो कई लाखों में होती है, वह भी महेश कटारिया जी को प्राप्त है। तो मैं सर का भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में विशिष्ट कथाकार के तौर पर मनोज रूपड़ा जी आए हैं नागपुर से। मैं सर का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़ से मीना गुप्ता जी पधारी हैं। और नवाबा के शहर लखनऊ से रजनी गुप्त जी आई हैं, जो बैंक में बड़ी अधिकारी रही है और चर्चित कथाकार है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। गुजरात तो हमसे नहीं छूट सकता है। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे जी आए हैं, जिनका कहानी पर बहुत अच्छा काम है। सर, आप
आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और मैं फिर पुनः अपने यशस्वी कुलपति, जो अपने आप में एक रचनाकार है, जो गद्य भी लिखते हैं लेकिन कविताएं ज्यादा लिखते हैं, रचनाकारों के इस क्रम में मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और मैं आग्रह अभी से कर देती हूँ कि जब वो आप वक्तव्य देने आएंगे तो जरूर अपनी रचनाओं से हम सबको अभिसिंचित करेंगे। साथियों, ये बहुत वक्त नहीं है कि मैं कहानी पर बोलूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि यथार्थ को व्यक्त करने की यह एक विधा बन चुकी थी, गद्य कहानी। लेकिन आज जिस यथार्थ से हम टकरा रहे हैं उसको भी कहानी कहीं कहीं लिखने पढ़ने में असमर्थ हो जाती है। तब हम वहाँ फैंटेसी का सहारा लेते हैं, छोटे छोटे अनुभवों का सहारा लेते हैं। तो साथियों, आज कहानी घटना प्रधान हो सकता है, ना हो, लेकिन आज की कहानी छोटे छोटे अनुभवों को लिख करके लिखे जाने वाली बेहतरीन विधा है। इस मंच से अपने पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए सभी व्यक्तियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ।